नेपाल दुनिया का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक मुल्क। यहाँ के लोग हिमालय जितने धीर और बुद्ध के उपदेशों जितने शांत माने जाते थे। लेकिन सितंबर 2025 में नेपाल की सड़कों पर कुछ और ऐसी तस्वीर दिखी जैसे आग का गोला, आंसू का गैस और एक ऐसी गूंज जिनके पूरी सरकार को हिला रखा। यह नेपाल जनरेशन जेड का विद्रोह, जिन्हें नेपो किड्स भ्रष्टाचार सोशल मीडिया बैन के खिलाफ दुनिया भर में ध्यान खींच रही है। नेपाल की अर्थव्यवस्था लंबे समय से चुनौतियों से जूझ रही है, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, राजनीति अस्थिरता। युवा वर्ग खासकर जनरेशन जेड लगातार शिकायत करता रहा कि नेताओं के बच्चे, जिन्हें सोशल मीडिया पर नेपो किड्स कहा जाने लगा है, विदेश में पढ़ रहे हैं, महंगे गाड़ियों से घूम रहे हैं, जबकि आम युवाओं को नौकरी और अवसर नहीं मिल रहे हैं। धीरे धीरे यह गुस्सा सोशल मीडिया पर फैलने लगा, मीम्स बनने लगे, वीडियो बनने लगे और नेपो किड्स हैशटैग वायरल होने लगा। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने 4 सितंबर 2025 को एक बड़ा कदम उठाया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप को बंद कर दिया, जैसे कि फेसबुक, हैशटैग, यूट्यूब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को। सरकार ने कहा यह रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, इसलिए बैन करना जरूरी है, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की चाल समझी। 6 सितंबर से काठमांडू की सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी। 8 सितंबर को यह विरोध हिंसा का रूप ले लिया। हजारों युवाओं संसद के पास पहुंच गए। पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब भीड़ काबू से बाहर हुई तो जिंदा गोलियों का इस्तेमाल किया गया। उस दिन कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। इनमें से अधिकतर युवा थे। जो सोशल मीडिया बंद था, लेकिन VPN और वैकल्पिक ऐप के जरिए यह खबर दुनिया भर में फैला दी गई। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि नेपाल की सड़कों पर युवा लोकतंत्र की असली लड़ाई लड़ रहे हैं। रिटर्न्स ने कहा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मुद्दा नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और नौकरी की कमी के खिलाफ गुस्सा है। जब सड़कों पर लाशों गिरी और संसद में घिरी गई सरकार हिलाने लगी तो सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा, लेकिन गुस्से से आग हुई भड़क गई। 9 सितंबर 2025 को भारी दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनके कई मंत्री पहले ही जनता से गुस्से का शिकार हो चुके थे। कई नेताओं पर भीड़ ने हमला किया और गाड़ियों को तोड़ दिया गया। राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया गया। सेना को सड़कों पर बुलाया गया, लेकिन सेना भी यह समझ चुकी थी कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि जनता की असली आवाज है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस विद्रोह का खास महत्व दिया। जैसे रिटर्स ने लिखा कि जनरेशन जी भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ एक ऐतिहासिक बगावत है, जिसमें ओली की सत्ता बाहर कर दी। वहीं वाशिंगटन पोस्ट में यह नेपाल के फाइट्स ऑफ फ्रीडम और एक्सप्रेस में कहा गया। वहीं इंडियन मीडिया जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स ने सवाल उठाया, क्या यह सच में युवाओं की ऑर्गेनिक आंदोलन था या फिर गहरे राजनीतिक खेल का हिस्सा। लेकिन यह बात सभी ने मानी कि नेपाल जनरेशन जेड आंदोलन ने यह साबित किया कि आज का युवा सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सड़कों पर जाकर भी अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। अब सवाल यह है कि नेपाल का भविष्य किसके हाथों में होगा। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जो कभी रैपर हुआ करते थे, आज भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा बनकर उभरे रहे हैं। युवाओं का एक बड़ा वर्ग उन्हें भविष्य का नेता मान रहा है, लेकिन आंदोलन के मूल संदेश को याद रखना जरूरी है। यह सिर्फ एक चेहरा की लड़ाई नहीं है, यह हर नेपाली युवा की लड़ाई है जो बेरोजगारी, असमानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। नेपाल का यह जनरेशन जेड विद्रोह सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि आने वाले चुनाव और नीतियों में दर्ज होगा। यह कहानी उस पीढ़ी की है जो चुप नहीं बैठती, सवाल करती है और जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक विद्रोह करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल का यह आंदोलन एक अस्थायी बदलाव लाएगा या फिर कुछ समय बाद सब भुला दिया जाएगा? अपने विचार कमेंट करके जरूर लिखें। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।